नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। फंडामेंटल मैथमेटिक्स की क्लास को आपके बीच लगातार रखते हैं और इसी सिलसिले में आज मैं एक नए टॉपिक आपके बीच रख रहा हूं। बहुत ही सामान्य टॉपिक है जिसकी चर्चा हमारे दैनिक जीवन में भी लगातार होती रहती है और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे। इसके कंसेप्ट कुछ बड़ा नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। फिर भी आप सभी जानते हैं कि मैं क्लास जो ले रहा हूँ वो फंडामेंटल अर्थात मौलिक स्तर, बेसिक स्तर से ही शुरू कर रहा हूँ और पहले चरण में हमारी कोशिश है कि मैं बिल्कुल बेसिक स्तर से चीज़ों को आपके बीच रखूँ, फिर बाद में मैं इसके लेवल को बढ़ाऊँ। तो आइए फंडामेंटल मैथमेटिक्स को समझते हैं। फंडामेंटल मैथमेटिक्स के अंतर्गत साधारण ब्याज टॉपिक को समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म है। पहला टर्म है, ये भी आप जान गए होंगे, सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण इंटरेस्ट ब्याज। चूंकि मैं बाइलिंगुअल होता हूँ, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसको भी कोई दिक्कत ना हो और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी आसानी से समझ जाए। तो पहला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अर्थात मूलधन होता है और इसे पी से इंडिकेट किया जाता है। पी प्रिंसिपल को इंडिकेट करता है, मूलधन को इंडिकेट करता है। पी होता क्या है, मूलधन क्या होता है? हम जब किसी से कोई राशि लेते हैं, उधार लेते हैं, पैसे लेते हैं ब्याज पर, तो हम जितनी भी राशि लेते हैं उस व्यक्ति से जो राशि लेते हैं मूल रूप में लेते हैं, जितना पैसा हमें मिलता है वही पैसा मूलधन कहलाता है अर्थात प्रिंसिपल कहलाता है और इसे पी से इंडिकेट किया जाता है। टाइम जो समय, और इसे टी से इंडिकेट किया जाता है। आप सभी जानते हैं यदि हम कोई राशि जितने दिन के लिए लेते हैं या लेने के बाद जितने दिन तक वो पैसा हम अपने पास रखते हैं वह उस राशि पर लिया गया समय है और उतने समय तक हमारा जो हम मूल राशि है उस पर ब्याज की गणना की जाएगी अर्थात समय, जितने समय के लिए हम राशि लेते हैं या जितने समय तक हम कोई राशि रखते हैं। आगे है दर। दर रेट कहा जाता है। रेट अर्थात दर आर से इंडिकेट किया जाता है और दर हमेशा परसेंट में आता है, प्रतिशत में आता है। तो परसेंट दर जो होगा हमेशा इस रूप में प्रतिशत के रूप में आएगा और आप सभी हम चर्चा आगे करेंगे। ये प्रतिशत का चिन्ह है और प्रतिशत जिसे अंग्रेजी में परसेंट बोलते हैं और हिंदी में प्रतिशत। पर हुआ प्रति और सेंट अर्थात सेंचुरी का छोटा रूप शत। 100 में कितना? परसेंट, प्रति सैकड़ा। तो दर जो होता है वो हमारा प्रति सैकड़ा होता है। अगर किसी से हम 5% दर पर ब्याज लेते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि 100 रुपया में हम, या वो महीने पर हो तो महीने में और अगर साल में हो तो साल में, 100 रुपया में हम 5 रुपया यानी प्रत्येक 100 रुपया पर 5 रुपया हम इसे ब्याज देंगे। तो प्रतिशत अर्थात परसेंट, दर हमेशा परसेंट में होता है और ये प्रति सैकड़ा में इसकी गिनती होती है। 5% मतलब 100 में 5, 10% मतलब 100 में 10। तो आप इसको भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं तो अमाउंट होता है मिश्र धन। अब मिश्र धन होता है कि हमने किसी से कोई राशि लिया नियत समय के लिए, नियत दर पर, और नियत दर के बाद जब हम वापस करते हैं राशि तो पहले तो ब्याज की गिनती होती है, साधारण ब्याज की इस राशि पर इतने समय में कितना ब्याज हुआ, और ब्याज पर जो राशि, जो ब्याज आया उसको अगर मूलधन में जोड़ देते हैं अर्थात जो मूलधन था, जितना पैसा हमने लिया, और सूद के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में जो पैसा आया, उन दोनों का जो सम होता है वही सम योग होता है, वही सम अमाउंट कहलाता है अर्थात मिश्र धन कहलाता है। तो साथियों, हमें आशा है, विश्वास भी है कि इस टर्म को आप पहले से भी समझते होंगे और अगर नहीं समझते थे तो अब क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ।
इसमें कुछ फॉर्मूला के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। तो पहला फॉर्मूला लेते हैं SI अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। संकेत मैंने पहले ही बता दिया इसलिए ज़्यादा नहीं लिखूंगा। SI होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा PRT/100। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं P × R × T या सीधे PRT/100। इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। अर्थात अगर हमें ब्याज कैलकुलेट करना है, मूलधन मालूम है, दर मालूम है, समय मालूम है, तो इस फॉर्मूला पर हम अगर इन मानों को रख देंगे तो हम ब्याज की गिनती आसानी से कर सकते हैं, आसानी से ब्याज की गिनती हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज, हिंदी लिख ही देते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट SI से इंडिकेट करते हैं और ये PRT अर्थात मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100, इससे आप साधारण ब्याज की गिनती कर सकते हैं। अब कुछ और फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि हमें समय मिला है, दर भी दिया हुआ है और ब्याज भी ज्ञात है। मान लीजिए कि ब्याज इतना हुआ इतने समय में इतने दर से, तो मूलधन कितना था, मूलधन ज्ञात करना होगा। तो इसको भी हम फॉर्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो मूलधन अर्थात प्रिंसिपल, मूलधन अर्थात इसको P भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल मूलधन निकालने के लिए यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा। थोड़ा ध्यान देने की बात है, हम मूलधन निकाल रहे हैं, मूलधन निकाल रहे हैं तो यहीं से फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो यहाँ ब्याज है, साधारण ब्याज SI साधारण ब्याज हो गया, अर्थात सीधे ब्याज लिख सकते हैं SI गुने 100 × 100। क्रॉस गुना कर रहे हैं हम यहीं से, SI गुने 100 अर्थात ब्याज गुने 100 बट्टे, इसमें से हम मूलधन निकाल रहे हैं तो जो जो बच गया समय गुने दर, समय गुने दर, अर्थात इसको जैसे भी लिखिए सीधे लिख सकते हैं I इंटरेस्ट गुने 100 समय टाइम इंटू रेट। इस तरह से आप प्रिंसिपल ज्ञात कर सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल भी लेंगे आगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कि हमें ब्याज मालूम है, मूलधन भी मालूम था, ब्याज कितना भी मालूम है और दर भी मालूम है। तो कितने समय में हमने पैसा लौटाया, समय कितना लगा पैसा को लौटाने में, हमने कितने समय तक पैसा उनका अपने पास रखा, ये समय निकालने के लिए बिल्कुल इसी तरह से टाइम T बराबर अर्थात समय बराबर, समय निकालिए या हिंदी भी लिख देते हैं टाइम, हाँ समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्षमा कीजिएगा, टाइम या समय आप सभी अवगत हैं, T निकालते हैं डायरेक्ट। तो T बराबर इसे सीधे गुना कीजिए, ब्याज गुने 100 या I इंटू 100, I SI को इंडिकेट कर रहा है, SI इंटू 100 और समय हम निकाल रहे हैं, समय को तो निकाल ही रहे हैं, बचा क्या, मूलधन गुने दर। तो मूलधन को क्या बोलते हैं P गुने दर को क्या बोलते हैं R। इस फॉर्मूला से आप टाइम निकाल लेंगे। फिर अगला फॉर्मूला निकालते हैं दर। मान लीजिए रेट निकालना हो तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहीं से भी रेट R, तो SI इंटू 100 क्रॉस गुना करेंगे और बचा क्या, यहाँ रेट तो निकाल ही रहे हैं तो P गुने T, तो P × T। तो इस तरह से साथियों हम पहले ब्याज निकाल सकते हैं PRT/100, मूलधन निकाल सकते हैं ब्याज गुने 100 बट्टा समय गुने दर, समय निकालना हो तो ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर, और दर निकालना हो तो ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुने समय। जो चीज़ अज्ञात है वो अर्थात इसी फॉर्मूला से ये तीनों फॉर्मूला बन गया, आप इसे समझ गए होंगे। अब एक चीज़ है अमाउंट, मिश्रधन। मिश्रधन मैंने कहा कि हमने जितना ब्याज दिया या जितना ब्याज हुआ उसको अगर मूलधन से जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बन जाता है, अर्थात A यहीं लिख देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा या यहीं लिख देते हैं, A बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल P जितना मूलधन था प्लस ब्याज अर्थात इंटरेस्ट, अमाउंट इज इक्वल टू P + I। तो साथियों आशा करते हैं
साधारण ब्याज से संबंधित सभी फॉर्मूला को आपने समझ लिया होगा। अब हम अगले क्लास में एग्जाम्पल्स के माध्यम से मूलधन, समय, दर, जो भी इससे संबंधित समस्याएं आएगी उसका प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चंस को, इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों से भी फॉलो करवाइए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग समर्थन दें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।